जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम संकट चौथ तिल चौथ व्रत की कथा सुनेंगे, जो कि गणेश भगवान के इसमें व्रत किया जाता है और गणेश भगवान का ही कथा सुना जाता है। इसमें संकटा माता के भी कथा सुने जाते हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा कथा नहीं सुना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप व्रत किए हैं और कथा नहीं सुनेंगे तो आपका जो व्रत है वो पूरा नहीं होता है। इसलिए व्रत करके और वहीं पे बैठे बैठे आपको कथा ज़रूर पढ़ना या सुनना चाहिए। चाहे तो आप लोग फ़ोन में भी सुन सकते हो। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। ये उस समय की बात है जब भगवान शिव हजारों वर्ष तक तपस्या में लीन थे। उस समय माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रही थी, वो भी अकेला। जब माँ पार्वती स्नान करने जा रही थी तो उस समय द्वारपाल कोई नहीं था। तो उस समय माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया और अपनी मंत्र विद्या से उस मूर्ति में प्राण डाल दिया। थोड़ी देर में ही वह मूर्ति बालक के रूप में जागृत हो गया। तब माता पार्वती ने उसे अपने पुत्र गणेश के रूप में स्वीकार कर लिया और पुत्र गणेश को द्वारपाल बनने का जिम्मेवारी सौंप दी। और माता पार्वती बोली कि पुत्र, आज से जो मैं कहूँगी उसी आज्ञा का पालन तुम्हें करना होगा। तब भगवान गणेश बोले कि ठीक है माता, मैं आपके ही आज्ञा का पालन करूँगा। फिर एक समय की बात है, माता पार्वती स्नान के लिए स्नानघर में चली गई और गणेश जी से दरवाजा पर खड़ा होकर कहने लगी कि पुत्र, किसी को भी अंदर मत आने देना, क्योंकि मैं स्नान करने जा रही हूँ। तब गणेश भगवान बोले कि हे माता, आपकी आज्ञा का पालन मैं ज़रूर करूँगा। तब माता पार्वती स्नान के लिए अंदर चली गई। कुछ समय बीता, उसके बाद भगवान शिव वहाँ आ जाते हैं। जब भगवान शिव अंदर जाने की कोशिश करते हैं तब भगवान गणेश उन्हें द्वार पर ही रोक देते हैं और बोले कि आप अंदर नहीं जा सकते, अभी मेरी माता स्नान कर रही है, इसीलिए इस समय आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। जब भोलेनाथ ने ये बात सुनी तो बहुत ही क्रोधित हो गए और बोले कि ओ मूर्ख बालक, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। क्योंकि भोलेनाथ को तो नहीं पता था कि जो बालक द्वार पे खड़ा है वे स्वयं उनका ही पुत्र है। लेकिन भगवान गणेश तो अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे थे, क्योंकि गणेश जी के लिए उनके माता की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। तब वह भोलेनाथ को मना कर दिए। तब बालक गणेश की बात सुनकर भोलेनाथ को बड़ा ही क्रोध आया। तब भोलेनाथ ने अपने नंदी और अन्य गणों से कहा कि जाओ और उस बालक को समझाओ। तब नंदी और अन्य देवताओं गण ने आते हैं और भगवान गणेश को समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बालक तुम रास्ते से हट जाओ, क्योंकि इस समय भगवान शंकर बहुत ही क्रोध में हो गए हैं, तुम उनके क्रोध से भस्म भी हो सकते हो। लेकिन भगवान गणेश तो वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे और कहने लगे कि आप में से कोई अंदर आने की कोशिश भी करेगा तो मैं उसे दंड दूंगा। जब ये बात नंदी जी सुनी तो क्रोध में हो गए और भगवान गणेश से युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गए। तब गणेश जी ने नंदी जी पर अति प्रहार किया, उनसे युद्ध करने लगे। लगातार युद्ध करते करते नंदी जी ने लास्ट में वहाँ से जान बचा करके और भाग गए, और जो भी देवतागण वहाँ पे थे वो लोग भी भाग गए। ये सब देख करके भगवान शिव सह नहीं पाए और उनके सब्र का बांध टूट गया। वह खुद ही त्रिशूल लेकर के गणेश भगवान की ओर चल पड़े और वहाँ जाकर भगवान गणेश को ललकारने लगे कि हे मूर्ख बालक, तुम मुझे और मेरे नंदी गणों को परेशान किया है, तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। ये बात कहकर भगवान भोलेनाथ ने अपने ही त्रिशूल से अपने बालक गणेश पर प्रहार कर देते हैं और एक क्षण में ही बालक गणेश का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। तब तक थोड़ी देर में ही माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा कि उनके पुत्र गणेश का शीश कटा हुआ है और जमीन पर पड़ा है और महादेव जी वहीं हाथ में त्रिशूल लिए हैं, वही क्रोधित अवस्था में खड़े हैं। तो ये सब देख करके माता पार्वती
पार्वती को कोई गुस्सा का ठिकाना नहीं रहा। तब वह दुखी और क्रोध के मारे उन्होंने कालिका रूप धारण कर लिया, जिसके कारण तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब माता पार्वती का क्रोध भयभीत हो गए और माता पार्वती को मनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन माता पार्वती की हठ थी कि मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दिया जाए, नहीं तो मैं संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दूंगी। तब सभी डर गए। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी ने महादेव जी से कहा कि हे महादेव जी, आपने ये क्या कर दिया? आपने तो अपने ही पुत्र का सिर काट करके और धड़ से अलग कर दिया। जब ये सब महादेव जी ने सुना तो अपनी गलती का पश्चाताप बहुत किया। तब माता पार्वती से महादेव जी ने क्षमा मांगने लगे और कहा कि हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। ये मस्तक तो नहीं लगा सकता, लेकिन अगर किसी पशु का मस्तक मिल जाता है तो मैं उसे जोड़ करके पुत्र गणेश को जीवित कर सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि जाओ और पूर्व दिशा में जो माँ अपने बच्चे की ओर पीठ करके लेटी है, उसी बच्चे का शीश काट करके लेके आ जाओ। तब ऐसे प्राणी की खोज करने के लिए सभी देवतागण गए। तब ऐसे किसी प्राणी की खोज की गई। तब रास्ते में सबसे पहले एक नन्ही हाथी दिखाई दिया। उसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। तब उन्हें नन्ही हाथी का सिर काट करके भगवान गणेश के शीश पर लगाया गया। तब भगवान गणेश शिव की कृपा से पुनः भगवान गणेश जीवित हो उठे। तब माता पार्वती, भगवान शिव और ब्रह्मा, विष्णु, महेश अन्य सभी देवताओं ने भगवान गणेश को आशीर्वाद दिया और उन्हें कई प्रकार की शक्तियाँ भी प्रदान कर दिए थे। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म उनके सिर पर गज का मस्तक विराजमान हुआ। इसी प्रकार माता पार्वती के पुत्र पर आया संकट दूर हो गया और उनके पुत्र की रक्षा हुई। तो हे भोलेनाथ, जैसे आपने अपने पुत्र की रक्षा किए हैं, वैसे जो ये कथा सुन रहा है, जो इसमें हुंकार भर रहा है और जो इस कथा को कह रहे हैं, उनके घर परिवार सबकी रक्षा करना, उनके पुत्र का भी रक्षा करना। तो सभी बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये कथा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई संकट चौथ पर ये कथा सुन सके गणेश भगवान का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।